जगजननी राजराजेश्वरी गुजरात में चाहर माता है और वो गुजरात से चलकर यहाँ पर केर माता के रूप में यहाँ पर पधारी है। तो हमारे केर जी के जीवन में जो भी कृपा है वो सब कुछ केर माता की है और केर माता की कृपा के कारण से ये इन्होंने बहुत गरीबी से अपने जीवन को प्रारंभ किया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जब प्रथम कदम पहला कदम निकालता है तो वो बहुत मुश्किल और बहुत मुफलिसी के साथ उसका जीवन होता है, लेकिन यदि इष्ट पक्का हो और आदमी का संकल्प बड़ा हो तो उसको निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। हमारे जस्सू भाई धोत्रवाल बैठे हैं, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। हम लोग फैक्ट्री में एक साथ में लॉट नंबर लगाया करते थे, ये ट्रैक्टर में चलाता था, ये हमारे साथ में होते थे। तो हमारे बेरे पर बस ये जस्सू भाई, लेकिन देखते देखते जस्सू भाई का जीवन जो है वो बदल गया। बस ये है कि संकल्प पक्का हो। जग जननी दुख हरणी मैया नो रूप लिया जग जननी दुख हरणी मैया 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 जग जननी दुख हरणी मैया नो रूप लिया थे ए माड़ी गाव सण पारे दादू बच्चे 1 बजे के बाद में शरणे आयो निधि दिलाज राख जो ने राखो नी छतर वाली छाया। मैं चाहता हूं तालियों के साथ में सोनारो मंदिर बनाओ, लेकिन हिम्मत केर जी भी मोटी करी है। सोना जड़ो मंदिर बना दियो है संगमरमर रो छत
अच्छा जोरदार तालियां बजा के और देव जी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा दो हाथ ऊपर कर दो स्टेज पर। वैसे नहीं हमें, अरे सोना रे रूपाली अरे ईटो रे पड़ाऊं सोना रूपाली, दो हाथ नहीं हमें, सोना रूपाली अरे ईटो पड़ाऊं सोना रूपाली अरे ईटो पड़ाऊं माड़ी मिंदड़ी जो सोना जोग माया हमारी जरनी जोग माया केशरी लाल धना कुल केशरी लाल धना हम देवली योनी पाऊला मिंदरी योनी पाऊला तो हम हर चरणों में शीश झुकाऊंगा हर चरणी जोग माया हर चरणी जोग माया देवली दिवलो में गोरी गाय हो गिर मनाओ गोरी गाय हो गिर मनाओ हर देवड़ा रे छोड़ लगाओ हर देवड़ा रे छोड़ लगाओ नम तो हर देवड़ा शीश झुकाओ हर जरनी जोग माया हर जरनी जोग माया मोती मोरिया रमगाओ मोती रे मोरिया रमगाओ हर सोहन कलश पुराला सोहन कलश पुराला हर चरणों में शीश झुकाऊंगा हर चरणी जोग माया हर चरणी जोग माया
में तुम कलाकारों का भला हो जाएगा, क्या है तुम्हारे नाचने से क्या जाएगा। रतन जी तो तैयार बैठे, कब केराराम जी ऊपर आए। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, बस ये दरबार सजा रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। आदमी के पास क्या है भाई साहब। हमारे आदरणीय रतन जी ने, भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं आप, तो आपने अपने जीते जी अपने स्वयं के सामने भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना कर दी, नाम भी रत्नेश्वर महादेव रख दिया, स्वयं भोलेनाथ। और हिंदुस्तान में कई लोगों ने इनके ऊपर आक्षेप लगाए कि साहब खुद के नाम पर भोलेनाथ का नाम रख दिया। तो आपने हरिद्वार में जाके एक मंदिर के दर्शन करके आए, वहां पर भी रत्नेश्वर महादेव, और भोलेनाथ के नाम को रखने की कोई जरूरत नहीं होती, भोलेनाथ को नीमड़े के नीचे बिठा दो, नीमेश्वर महादेव, पीपली के नीचे बिठा दो, पीपलेश्वर महादेव। तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार केराराम जी के लिए तालियां बजाए, तो मैं केराराम जी को थोड़ा मंच पर बुलाऊं, इस मंदिर की शोभा गाता हूं के लिए। अरे रूडो ने रूपाड़ो,
कृपा है हमारी पुत्र धन धन निश दिन माँ के चरणों माही निश दिन माँ के चरणों माही जोड़ो वे भगवान से ये भजन जो है एक तस्वीर में बना हुआ है और मैं आपको दिखा सकता हूं। ये तस्वीर है बालोपरा में केर जी की जिनके प्रति बड़ी आस्था है, सजनी बाई जी बैरागी संत हैं और आप उनके अनन्य भक्त हैं। तो इन्होंने अपने भावों को सजनी बाई के सामने एक दिन रखा कि बाबू जी मैं केर माता का भक्त हूँ और आप मुझे ऐसा कुछ लिख के दे जिसको मैं अपने सामने रखूं। सजनी बाई जी ने वो भजन लिखा और पहली बार इनके घर का जब मकान का मुहूर्त था उस समय इन्होंने मोहन जी को कहा था कि वो प्रकाश माली बड़ा गायक है, उसको मेरे घर पे ला सकते हो क्या। उसी दिन से हमारी ये दोस्ती शुरू हुई। बस उस दिन ये भजन गाया था। शब्द बड़े अच्छे कि सड़पा में मंदिर बनाकर मन में तेरा गुण गाता और दसों दिशा में माँ की माया, दसों दिशा में माँ की माया, अवगुण त्याग गुण लाता सारा वैभव केर माँ से आता। केर जी के जीवन की बड़ी जोरदार ताली बजाओ एक बार। सारा वैभव केर माँ से आता। तो हर 14 से तो हर 14 से तो जाऊं धाम पर, हर 14 से जाऊं धाम पर, नारियल भोजन सुबह शाम में तो करूं आरती, सुबह शाम में तो करूं आरती, धान धूल की डोली जगाता वे भगवान सीता। माता की लहर मेहर माता की, माता की लहर देखा इनके जीवन में दो बड़े कष्ट पड़े पारिवारिक, और उन 2-3 सालों में केराराम जी का सकल सूरत चेहरा सब कुछ बदल चुका था।
हम लोग मित्र लोग बड़ी चिंता करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, परसाराम जी यहाँ, प्रकाश जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, रतन जी, मोहन जी, देव जी माँ, गुरुराज डूंगर जी, जसो भाई, हम सब लोग, ये नूतन जी ठेकेदार साहब, उपमाराम जी, और भी जिनके भी नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। हम इनको देख देख के हम लोग बड़े दुखी होते थे कि केर जी कैसे सल्टा है, और सबने अपने अपने सब प्रयास किए, सारे जतन किए कि ये दुविधा, ये परेशानी केर जी के जीवन से निकल जाए, कर जाए। और वो 3 साल इनके जीवन के बहुत भयानक थे, हमने देखे हैं। इनका रूप रंग सब कुछ बदल चुका था, वजन बहुत कम हो गया था, लेकिन इनकी जो आस्था थी वो केर माँ के प्रति बड़ी गहरी थी, और उनको पूर्ण विश्वास था कि किसी भी हालत में केर माँ मुझे छोड़ नहीं सकती, मेरा ही काम होना है। और देखते ही देखते सारी चीजें ठीक हो गई, और बस ठीक होने के बाद में केर जी ने ये इनका प्रण था कि मेरा मंदिर जो बना उसके संगमरमर का, उसका जो आगे का गुंबद है वो, और शिखर बनाऊंगा, उसका पौड़ बनाऊंगा। ये इनकी इच्छा पूरी हुई है। आप सभी लोग साक्षी बन के आए, ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दीजिए केदाराम जी को। अंत में प्रेम विनम्रता, प्रेम विनम्रता, प्रेम और विनम्रता से ही सदा ही यश पाता। भाई जी ने बहुत जोरदार लिखा है इनके जीवन में प्रेम और विनम्रता, इनका प्रतीक जो है वो विनम्रता है। बस ये कहीं पर भी इनको कोई कुछ भी कह दे, केदाराम जी को हमने कभी गुस्से में नहीं देखा। कम देरो काम बड़ा भारी है साहब, कई बार मुश्किल हो जाओ, कई बार मजदूर नहीं मिले तो जो बनाने वाला वो चढ़ जाता है। कई बार क्या मतलब वो खाने काम देर गलती कर दी, दूसरा कोई ठेकेदार की मर्यादा रहा, खाने काम दे दियो, मारो काम उड़ा दियो, ये कर दिया, वो कर दिया। और बहुत जोरदार बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, भले बाप जी निर्मलदास जी महाराज क्या निर्मल कुटीर हो, झोपड़ी हो, या यहाँ पर नया जो ये नहीं बाप जी का वो अभी नया भवन बनाया आपने, बाप जी निर्मलदास जी का कबीर आश्रम का वो हो, चेतन बाबा की झोपड़ी हो, और अभी निर्मल कुटीर वहाँ निर्मलदास जी महाराज का पुराना जो आश्रम है उसका काम हो। श्रीपति बाप जी ने भी मन बनाया कि इनको कोई मौका अवसर दिया जाए। रतन जी बैठे, इनके सारे बिल्डिंग इन्होंने बनाए। हमारे डॉक्टर जितने भी बैठे हैं आपके सारे बिल्डिंग, देव जी, परसाराम जी डॉक्टर साहब, जस्सू भाई, प्रकाश माली, मोहन भाई, और व्यापारी भी बड़ो तकड़ो है, ध्यान रखो। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है दोस्तों कि कई बार जिसका काम अपूर्ण होता है वो कई बार गुस्से में इनको कुछ भी बोलता है, लेकिन केर जी जो है इन्होंने कभी गुस्सा नहीं माना। क्या बात है। ये केदाराम जी की बुआ जी है, और सबसे बड़ी जो कृपा है वो इनके केदाराम जी की माँ की कृपा है। आज भी केर जी कहीं से भी घर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ के पास चूल्हे पर बैठकर रोटी खाते हैं। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। बस वो देवी जो है, और बड़े विशेषता है, मैं बता देता हूँ। नाम सबके रख रखे हैं इसने, कई को नाम लटियाड़ो, कई को नाम मणिधारी, महादेव जी बुड़बुड़ाया है। यहाँ पर जितने भी इनके मित्र सबके कोड वर्ड इनके, अरे सन पाता बने इंद्र माही पालो दे हिंदो, आवनो पड़ेला, आवनो पड़ेला, आवनो पड़ेला नाता, आवनो पड़ेला, भगत बुला आवनो पड़ेला माता, आवनो पड़ेला, भगत बुलावे माता, आवनो
सुख अखंड सुखदाई, परम सुख अखंड सुखदाई, तेरा ही दर्शन आया। अखंड सुखदाई, तेरा दर्शन आया। तेरा सभी लोग बड़े प्रेम से जय घोष कीजिए। विश्वास जो है वो भगवान के दर्शन करवाता है, विश्वास में भगवान बसता है। ना माने तो मंदिर में भी कुछ नहीं है, और ना माने तो प्रत्येक जीव जंतु में, वृक्ष वनस्पति में हमारे शास्त्रों ने भगवान के दर्शन किए। जोरदार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए केर मात की, बोलिए गोगा जी महाराज की। बहुत बहुत सुंदर गांव सणपारे और भाटिया रे डेर में मां केर भवानी रो मंदिर बनियो जो आ कोयलड़ी टोका करे न मीठा बोले मोह। शांति सद्भावना और समरसता का कमल खिला दे, जहां से निकले मां केर की सवारी वह मेरे सीने की धड़कन बिछा दे। यह है केर जी की प्रशंसा आदरणीय प्रकाश जी माली के द्वारा।